मंगरुआ ने एक बार फिर से चौपाल सजाया है और चौपाल में है क्या कहूँ, बिहार का योगी कहूँ, बाहुबली कहूँ या सिवान के लोगों का भाई कहूँ, राजपूत समाज का अपना कहूँ, ये तो यही बताएंगे। लेकिन हमारे साथ हैं अजय सिंह जी। राउर चर्चा होते बाहुबली बाहुबली बड़ा सुनाई देवे लगाला। अब इस बार और योगी के लोग कहलन कि बिहार के योगी अवन। बाहुबली होना कोई गलत बात नहीं है। बाहुबल जिसके पास होता है वो बाहुबली होता है। बाहुबली तो जनता ने बनाई ही है। जनता जिसके साथ है वो बाहुबली है। बाहुबली का आप कौन सा परिभाषा लोग यूज करते हैं वो मुझे पता नहीं ना। हम तो उस दिन को याद कर रहे हैं जब चर्चा हुई कि क्या नाम है कि लौह माता जगमातो देवी के पुत्र जो है माता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पत्नी चुनाव में खड़ी हुई तो मीडिया के भांट ये चलाने लगे। जहाँ था मैं दिल्ली में भी बैठ के सुन रहा था, वहाँ भी सुन रहा था। बाहुबली हैं अजय सिंह, बाहुबली हैं अजय सिंह। तो मंगरुआ ने एक लाइन कहा, AK-47 का मुकाबला छुरी से नहीं हो सकता, तो बाहुबल का मुकाबला तो बाहुबल से ही करना होगा। लोगों की 47 की मुकाबला जनता की ताकत से हमने की है, और जनता की ताकत जिसके पास होता है ना वो बाहुबली होता ही है। और जनता के द्वारा सिवान के एक एक नौजवानों का ताकत मेरे पास है, इसलिए मैं बाहुबली हूँ। ये कोई बाहुबली कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। कितना भयमुक्त हुआ सिवान, या भयग्रस्त है? सिवान में राम राज है। राम राज है। जब जो चाहे, पूरी आज़ादी है। आज़ादी से कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इसकी आज़ादी तो है। पूरी सिवान में आज़ादी हम लोगों ने कायम की है। आज़ादी दिलवाई है, जिसके लिए सिवान के नौजवान जो है सख्ते में रहते थे, उनकी आज़ादी छिन गई थी। बुजुर्गों की आज़ादी छिन गई थी, नेताओं की आज़ादी छिन गई थी, आम जनमानस की आज़ादी छिन गई थी। वो आज़ादी हम लोगों ने दिलवाई है। आज सभी लोग आज़ाद हैं। जो चाहे जिस चीज़ का चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकता है, जो चाहे जिस पर कुछ बोलना चाहे बोल सकता है। अब किसी के दीवार नहीं सुनता है किसी की बात को। पहले दीवार लगता था कि दीवार की कान है, सुन करके कहीं खबर न पहुंचा दे। मैंने भयग्रस्त था सिवान, निश्चित रूप से भयग्रस्त था। क्योंकि राम राज की परिकल्पना वही है कि रावण राज्य से मुक्ति का राज है राम राज। निश्चित मतलब रावण राज्य था। निश्चित रूप से सिवान में राम राज पहले नहीं था, जिसको हम लोगों ने कायम किया है। और जनता की ताकत से, जनता की बल से हम लोगों ने राम राज कायम किया है। आगे एक समय ऐसा आया जब माता जी का देहांत हुआ और चुनावी प्रक्रिया में जाना था। आपको मन में नहीं आया कि हम ही चुनाव लड़ जाते? पत्नी को विधायक बना दिए। उस समय तो शादी भी नहीं हुई थी। नहीं, शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन जनता के प्रतिनिधि और जनता के नेता को जनता की राय से ही सब करनी पड़ती है। हमारे क्षेत्र की जनता की ये राय थी कि शादी होनी चाहिए और पत्नी को चुनाव लड़ाइए, और लोगों की मांग थी। हमने पंचायत बुलाया था और बुला करके लोगों से राय लिया था। लोगों ने उस पंचायत में, सभी लोगों ने, सभी जनता ने स्वीकार की कि नहीं, शादी करिए और शादी करके पत्नी को लड़ाइए चुनाव। तो हमने अपनी जनता की बात मानी, और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी की भी बात मानी हमने, और जनता की और अपने नेता के दोनों लोगों की बात मान करके हमने शादी किया और शादी करके चुनाव लड़ाई। अपने लिए मैं नहीं जीता हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य ही है कि जनता के हित जिसमें हो उसके लिए मैं जीता हूँ, और वही मैं करता हूँ। इसलिए वही मेरे लिए सर्वोपरि था। परिभाषाएं गढ़ी जाती है, परिभाषाएं लोग तय करते हैं, लेकिन अंततः समाज तय करता है, और समाज वही तय करता है
जो सर्व समाज की नुमाइंदगी करता है। काहे पसंद करते हैं आपको इतना युवा? दलितों, पिछड़ों, कमज़ोर, शोषितों की जो हक दिलवाता है, उसके साथ न्याय करता है, उसको आम जनमानस अपने सरों पर रखती है। और सभी युगों में यही हुआ है। जब संतों पर अत्याचार होता था तो राजा दशरथ जिससे भगवान राम को संतों ने मांग के ले गया कि आप अपने पुत्र को दीजिए, नहीं तो हम लोग आक्रांताओं से, असुरों से परेशान हैं। तो जब जब उसी तरह से हमारे क्षेत्र की जनता ने मेरी माँ से मुझे मांग करके ले गया कि अब यहाँ अब बर्दाश्त लायक नहीं है, यहाँ अपराधियों की इतनी चरम सीमा पर तांडव है कि अपने बेटा को आप दीजिए जिससे हम लोग को राहत मिले। हमारी माँ ने कही थी कि 5 बेटे हैं, एक बेटा नहीं भी रहेंगे तो मुझे संतोष है, लेकिन अब इस धरती पर इस तरह के अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, उसको मिटाना जरूरी है। इसलिए मेरी माँ ने जनता की मांग पर सबको, हमको, जनता को सुपुर्द की थी, जो आप लोग ले जाइए और इससे अपना कल्याण करिए। जो कल्याण हम लोगों ने किया और उसके एवज में जनता आज तक सर पर रखती है, यही कारण है। क्या कल्याण किए? उस समय की जमाना था कि किसी को, बच्चों को स्कूल जाना दुर्भर था, किसानों को खेती करना मुश्किल था, खेती करने जाए तो वहीं गोली लग जाए, वही लोग मार देते थे। बाजार बच्चे जब स्कूल जाए वहीं से लोग उठा ले जाते थे। छोटा मोटा अगर कोई चुनाव भी लड़ना चाहता है तो उसे मार दिया जाता था, जो मेरे बिना इजाज़त के क्यों। ब्राह्मण पूजा कराने जाते थे, लौटते थे, उनसे भी रंगदारी मांग करके उनको भी मार दी जाती थी। अब बताइए, ना ब्राह्मणों की पूजा करने दी जाती थी, ना बच्चों को पढ़ाई करने दी जाती थी, ना किसानों को खेती करने दी जाती थी, न किसी को बाजार हाट जाने दिया जाता था। इस तरह के माहौल व्याप्त हो गया था। उससे कौन निजात दिलाता? और सभी लोग सत्ता के सुख भोगने में लगे हुए थे, सत्ता के साथ रहकर किस तरह के सहयोग भी कर रहे थे। माने सत्ता के सहयोग से ये सारी गुंडागर्दी चलती थी। उस समय हम लोगों ने, जनता जब मांग के ले गई तो जनता के सारे चीज़ों से हम लोगों ने राहत दिलवाया। और आज के ज़माने में वही देन है कि सभी लोग आज़ाद हैं। अजय सिंह जी कह रहे हैं कि माता से लोगों ने मांगा और माता ने सुपुर्द कर दिया। 5 भाई हैं अजय सिंह, एक बेटा समाज के काम ही आएगा तो क्या फर्क पड़ता है? समझिए उस लौह माता ने अपने कलेजे को कितना पत्थर किया होगा। आपको याद है राम वनवास जा रहे थे, माता ने पिता को दिया हुआ वचन का परिणाम मांगा था, राम को वनवास जाना पड़ा। 5 बेटा हो, 4 बेटा हो, माँ किसी को नहीं देती। कितना कलेजा पत्थर की होंगी। वो मेरी माँ ओरिजिनल छत्राणी थी, उनके कलेजा के नाप ही नहीं हो सकती थी, कितने बड़े उनके, कितने ताकतवर उनके अंदर कलेजा था। उन्होंने समाज के में जो फैली हुई बुराई थी उससे निजात दिलाने के लिए इतनी बड़ी अपने कलेजे पर तवा रख करके और हमको समाज को दान दी थी। फिर समाज ने उसको कई गुना ज़्यादा रिटर्न किया मुझे, और मेरी माँ को भी रिटर्न किया। मेरी माता जी को एमएलए वहाँ की जनता बनाई थी। वो माहौल आप देखे होते, वो समय देखे हुए हैं तो एहसास भले मेरी उम्र थोड़ी कम रही होगी, लेकिन देखा मैंने सब कुछ है परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष ना सही लेकिन परोक्ष रूप से सब देखा। एक छोटी सी झलक थी जी। मेरी माँ एमएलए हो गई थी जी, इंडिपेंडेंट एमएलए हो गई थी। उस समय न्याय यात्रा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही में, आडवाणी जी के नेतृत्व में चल रहा था। सिवान एक ऐसी धरती है जहाँ वहाँ इस तरह के पापाचार, दुराचार, अत्याचार के पूरी थी बोल वाले थे। उस समय मेरी माँ ने जब एनडीए में शामिल हुई, जनता दल यू की पार्टी में जब शामिल होने गई थी, वहाँ के नौजवानों ने एहसास करा दिया था कि किसी की गोली, किसी के 47 से ज़्यादा ताकत हम लोगों में है।
और गांधी मैदान को भर करके बताया था। वहाँ के नौजवानों ने, सिवान के नौजवानों ने बताया था कि हमारी ताकत तुमसे ज़्यादा है, और सभी लोगों से ताकत ज़्यादा दिखा करके एहसास करा दिया वहाँ के नौजवानों ने। वो एक ज़माना था, उस ज़माने को आज भी लोग याद करते हैं।